अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदली। इंतहाई दुखी दिल के साथ और इंतहाई फातिहाना अंदाज में भी आप कह सकते हैं मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कश्मीर के अंदर क्या हुआ। यकीन मानिए पिछले 10 साल हम इसको कह सकते हैं, 10 साल से 20 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था जो सिर्फ आज हुआ। कश्मीरी नौजवानों ने इंडिया के टैंकों को पकड़ा, इंडिया के टैंकों को ज़ब्त किया और उनके ऊपर चढ़े, उनको पत्थरों से तोड़ा। मैं आपके साथ लाइव फुटेज उसके साथ उसकी शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या क़यामत वहाँ ढाई हुई है। तहरीक आज़ादी कश्मीर बिल्कुल एक नए दौर में दाखिल हो रही है। आज जो बुरहान वानी की शहादत के बाद से लेकर आज जो एक जज्बा दोबारा हमने वहाँ देखा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीन मानिए हम ये नहीं सोच सकते थे कि कश्मीरी इतना ज़्यादा मुत्हिद हो सकते हैं, इतना उनमें जोश होता है अभी है। या वो बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि शायद कश्मीरी कबूल कर चुके हैं हिंदुस्तान को, लेकिन जो आज वहाँ से वीडियो फुटेज आई है, जो आज वहाँ से गुफ्तगू हमें सुनने को मिली, वो हम सब के लिए एक हौसला अफजा बातें तो उसमें हैं। लेकिन मैं वहीं पे आपसे मुखातिब हूँ, वहाँ पे मैं पाकिस्तान के हर एक कम्युनिटी के हर एक फ़र्द से मुखातिब हूँ। या मैं सिर्फ पाकिस्तान को लफ्ज़ मेंशन करके क्यों कहता हूँ, मैं आगे चल के इस पे आपको बताऊँगा। हर बच्चे से मुखातिब हूँ, हर सियासतदान से मुखातिब हूँ, हर फौजी जर्नल से, हर सिपाही से, हर सहाफ़ी से, हर सियासी जमात से कि आप लोग क्या समझते हैं वहाँ के कश्मीरी को शहीद किया जाता है। अगर एक नौजवान नस्ल को वहाँ से उसके तसलसल को काटा जाता है तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितनी तकलीफ़ होती है उन माओं को, कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो अपने एमए पास, एमएससी पास, एमए और पीएचडी बच्चों को जो है वो जंग की नज़र करते हैं और दुश्मन की एक बहरहम और ठंडी गोली की नज़र करते हैं। कितना हौसला उन माओं का। और वो फिर जो लोग इस रास्ते को इख्तियार करते हैं वो अपने सीने पे गोलियां सहते हैं और अपने साथ वो पाकिस्तान का परचम लेके जो है वो शहीद होते हैं। आप यकीन मानिए पिछले 2 रोज़ से जिस तरह से तहरीक आज़ादी कश्मीर ने बिल्कुल एक नई समत इख्तियार की, एक नया रास्ता इख्तियार किया, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ। टैंक, उनका बड़ा टैंक, फौजी टैंक, जिसके ऊपर उनके वो बख्तर-बंद जिसको कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जो टैंक होता है जिसको चलाया जाता है, जिसके अंदर से फायरिंग की जाती है नहते कश्मीरियों पे। उन कश्मीरियों ने अल्लाह के फजल करम से उस टैंक को रोका, एक नहीं कई टैंकों को रोका, उनके ऊपर चढ़े, उनके शीशे तोड़े। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो है वो किस समत में जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो जारी है। नाज़रीन, इसके साथ एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल फोकस करें इसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नाजरीन ये वहाँ के लाइव मनाज़र हैं, ये हम तक वीडियोस पहुँची हैं। सितम ये हुआ कि जिन लोगों से रब्ता होता है, जिन लोगों से बातचीत होती है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इंटरनेट को एक दफ़ा फिर मुअत्तल कर दिया। पुलवामा के गिरदो नवा में तकरीबन पार्शली आप कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर से इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल किया। और ये वाक़या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा बुरहान वानी तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो एक हीरो का अपना एक मकाम रखते हैं, जिनको शहीद किया था 2016 में। उसके बाद जो तहरीक की जो भागदौड़ थी हिज़्बुल मुजाहिद की, वो मुजाहिदीन की, वो रियाज नेको जिनको आज शहीद किया गया, उनके पास थी। और ये इनके बारे में ये कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ था मैथमेटिक्स में, एमएससी थे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो ये समझते थे कि अनपढ़ लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्सा बनते हैं, जिनकी जो है वो जिनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, जिनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में शायद एक वाहिद तहरीक आज़ादी कश्मीर ऐसी तहरीक है जिसके अंदर आपको मास्टर्स लोग मिलते हैं, जिसके अंदर आपको पीएचडी लोग जिन्होंने गन्ने उठाई, जिन्होंने इस चीज़ को समझ के, सोच समझ के कबूल किया। तो इसको स्पॉन्सर्ड तहरीक कहना, इनको दहशतगर्द कहना एक शर्मनाक बात है, ख़ास तौर पे
वो लोग जो इनको दहशतगर्द कहते हैं, वो लोग जो इनको मिलिटेंट कहते हैं, वो इंटरनेशनल आउटलेट्स मीडिया के वो हिस्से जो इनको दहशतगर्द कह के पुकारते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कम से कम उनका ज़रूर जो है वो बायकाट करना चाहिए। ये शहीद हैं, ये मेरे ख्याल में सबसे जो आला दर्जे के जो शहीद हैं, जो इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्सा है, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ख़ानदान को, अपने माओं को, अपनी डिग्रियों को, अपने बहनों भाइयों को इस हालत में भी जो है वो इस अज़म को कबूल किए हुए कि उन्होंने किसी सूरत भी हिंदुस्तान के आगे नहीं झुकना। नाज़रीन, जो रियाज नेको थे, इन्होंने 2012 में इस तहरीक को ज्वाइन किया और कुछ अरसे बाद इसकी जो है वो कमांडर बन गए और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में इनके चर्चे थे। कश्मीर में सबसे ज़्यादा सरगर्म अमल थे बुरहान वानी की शहादत के बाद, और हिंदुस्तान की फोर्सेस ने इनके सर की कीमत तक जो है वो मुकर्रर की हुई थी। आज ये अपने घर में थे, बेगपुरा में इनका ख़ानदान था, वहाँ ये अपने ख़ानदान के पास आते थे। ज़ाहिर है, आपको पता है, जो लोग इस जज्बे को कबूल करते हैं, जो लोग तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो उनको घर नसीब नहीं होता, उनको अपने माँ बाप, बहनों, बेटियों का, बीवियों का जो है वो साथ नसीब नहीं होता। वो जंगलों में होते हैं, उनको कई रोज़ वो अपने कपड़े नहीं बदलते, कई रोज़ शायद भूखे रहते होंगे, कई रोज़ शायद प्यासे रहते होंगे। किस आलम में वो लोग अपने दिन काटते हैं, किस जज्बे के तहत शायद हम उसका इदराक नहीं कर सकते, या हम बेहिस्से हैं, या हम बहुत ज़्यादा बेज़मीर हैं, या हम बहुत ज़्यादा बेशर्म हैं। हम जो लोग पाकिस्तान का परचम लगा के शहीद होते हैं और उस पर वो फ़ख्र करते हैं और उस पर वो नारे लगाते हैं, उन टिंकों के आते हैं। हमारी मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हम किस चीज़ में लगे हुए हैं? हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि सिंध में मुराद अली शाह ने क्या कहा, बिलावल जरदारी ने क्या कहा, शहबाज शरीफ को कौन से 2 साफ़ी मिले थे, उन्होंने क्या कहा। हमें माजरत, हमें कोई इदराक नहीं कि कश्मीर की माएँ बहनें किस कर्म में हैं, कश्मीर की बेटियां किस तकलीफ़ में हैं। हमें इससे कोई एहसास नहीं, ना हमारी सियासी अशराफिया को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, ना हमारी इन जो ये एक डॉन टाइप, जो एक माफिया टाइप जो सहाफ़ती जो एक कल्चर है, इसको कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है उन नहते लोगों को पड़ता है जिनके अंदर कश्मीर का जज्बा है, जिनके अंदर कश्मीरियों के लिए हमदर्दी है। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पड़ता है जो रोज़ फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कश्मीर के ऊपर बात करें। उन लोगों को पड़ता है जिनके रिश्तेदार कश्मीर में, या फिर उन कश्मीरियों को जो आए रोज़ शहीद होते हैं, जिनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, या वो हिंदुस्तान को कबूल कर लें, या वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, या वो फिर बिल्कुल एक ठंडी गोली का शिकार होकर अपनी जान को जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें। ये रियाज नेको जो थे, माजरत रियाज नेको, ये वो सरगर्म अमल कमांडर थे जिन्होंने बुरहान वानी के बाद तहरीक को एक बिल्कुल नए अंदाज से पेश किया, और आज इनकी शहादत हुई। बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई इनके साथ। इनका एक और दोस्त भी था जो है वो, उसको भी, उसके बारे में भी यही इतलात हैं कि उनको भी जो है वो शहीद किया गया। ये अपने घर आए हुए थे और कमांडो ने जो है वो उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने उस सारे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया, और उसके बाद उन्होंने उन पर फायरिंग खोली और जिस घर में थे उस घर को ही उड़ा दिया, यहाँ तक कहा गया। नाज़रीन, मैं ये आपको बताऊं कि सलाम उन माओं को जो इस जज्बे के तहत बच्चे जनती हैं कि इन बच्चों ने शहीद होना है। कश्मीर की माओं को ये बात कंफर्म है कि उनके बच्चे ने शहीद होना है। कश्मीर की माओं के पास ये दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और मैं ये भी सोचता था कि शायद अल्लाह माफ़ करे कोई और किसी और मुल्क की माएँ होती तो शायद वो बच्चे जन्नत जो है वो छोड़ देती। इतने जवान बेटे को जंग में डालना, उसके हाथ में बंदूक देना, ये बहुत बहुत बड़े गुर्दे की बात है नाजरीन, बहुत बड़े दिल जिगरे की बात है। इसका इदराक शायद मैं और आप नहीं कर सकते। शायद मैं और आप इस जज्बे से या तो महरूम है, या हम पे वैसा वक्त नहीं आया कि हमें इस बात का एहसास हो कि कितना मुश्किल है एक बच्चे को जवान करना, और उस बहुत आसानी से उसके हाथ में गन दे देना और उसको कहना कि तुम जाओ अपने वतन की खातिर लड़ो। बिल्कुल यही हुआ आज जो रियाज नेको थे, उनके वालिद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये हमें दुख नहीं है, अगर मुंशियात के किसी काम में पकड़ा जाता तो हमें शायद दुख होता। ये अपनी मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ में, अपनी माओ बहनों की तहफ़्फ़ुज़ में मारा गया, ये शहीद है। वो लोग इस चीज़ को कबूल कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे लोग यहाँ बैठ के बातें करते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके लिए भी एक सवाल है, किस लिए हमने ये टैंक रखे हुए हैं, किस लिए हमने इतनी बड़ी बड़ी फ़ौजें रखी हुई हैं। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, हम कहते हैं, लेकिन वो लोग आपको देखते हैं, बाजवा साहब, वो लोग आपको देखते हैं, वो
रोज वहां की माएँ पूछती हैं कि कब आएगी पाकिस्तान की फौज। क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहां वो कबूल कर लें इस बात को? क्या पाकिस्तानी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कश्मीरी कबूल कर लें, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने अपने जो टैंक खड़े किए हुए हैं, जो हमने अपनी बड़ी बड़ी सब कुछ हमारे पास है, आज सलाम पेश करें उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के टैंकों को रोका, जिनके अंदर गोलियां होती हैं। जाहिर है जब आपके सामने आता है वो तो बुज़दिल फौज है, वो तो गोली मारती है। एक माजूर शख्स को मार दिया, गोली मार दिया। आज सामने टैंक आता है और वो जाहिर है वो बुलेट और बम प्रूफ टैंक है, उसके अंदर से जिधर चाहे गोली मार दें। वो नौजवान टैंकों के ऊपर चढ़े, टैंक रोक दिए, उनके ऊपर चढ़े, पत्थर लेके, डंडे लेके उनको तोड़ दिया। वीडियो फुटेज में इसको शेयर भी करूंगा, इसको जरूर देखिएगा। ये हिंदुस्तान के लिए, उसकी बुज़दिल फौज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है नाजरीन। उसके बाद हमें कोई पता नहीं अभी क्या हो रहा है वहां, और ये हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं कि हिंदुस्तान की फौज बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देगी कश्मीरियों को, उनको जितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम इनको आज नुकसान पहुंचाएंगे तो शायद ये दब जाएं, लेकिन कश्मीरी दब नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान के हाथों से निकल चुका है। जिस तरह का जज्बा आज देखने में आया, ये पिछले 10-20 साल में हमने नहीं देखा कि टैंकों को रोक के उनके ऊपर इस तरह से आप उनका रास्ता रोक लें। ये हिंदुस्तान की फौज को पागल करने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए एक बहुत 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 बड़ी एक्टिविटी है। अल्लाह तो देख रहा है। ये इतना मुबारक महीना जो 90 लाख कश्मीरी माएँ, बहनें, बेटियां जो रो रो के अल्लाह के आगे ये दुआ करती हैं, और जो कश्मीर के साथ लोग हमदर्दी रखते हैं, तो क्या हम सब लोग फिर उस यौम हिसाब का इंतज़ार करें? जब हमारे पास इतनी ताकत है, जब हमारे पास इतने ज़्यादा लोग, यकीन माने मुझे कहते हैं कि हम फ्रांस से एक लड़का मुझे कॉल करके कहते हैं, आविद भाई मुझे कश्मीर पहुंचा दे, मैं वहाँ लड़के शहीद होना चाहता हूँ। कितने और ऐसे लोग होते होंगे। और कश्मीर, हिंदुस्तान ने क्या किया नाजरीन? हिंदुस्तान ने इज्तिमाई जो वहाँ जनाजे होते थे उन पर पाबंदी लगा दी। नाम मेंशन नहीं किए जाएंगे, अब जो शहीद होगा उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा, वो गुमनाम हो जाएगा, उसका कोई पता नहीं वो कहाँ जाएगा। पॉलिसी ये है कि लोग एक्टिवेट होते हैं, लोग जब ये देखते हैं कि ये शहीद हुआ तो उन दूसरे लोगों के अंदर इस तरह का जज्बा जो है वो जन्म लेता है। अब हिंदुस्तान इस तरह की पॉलिसीज़ पर गौर कर रहा है, और पिछले 10 दिनों में ख़ास तौर पर ये जो एक्टिविटी हुई है, पिछले 12 घंटों पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई एक प्रोग्राम मुझे नज़र नहीं आया कि आपके सामने हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया। आज वो कश्मीरी क्या इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आप उनके हक में एक न्यूज़ बुलेटिन करें, आप उनके हक में एक प्रोग्राम करें, आप उनको खराज तहसीन पेश करें? उन कश्मीरियों को जिन्होंने हिंदुस्तान के टैंक रोके हैं, उन कश्मीरियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की नब्ज़ काट दी, उन कश्मीरियों को जिन्होंने 10 लाख फौज के आगे जो है वो सीने सप्पर होकर खड़े हैं, क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते? ये हम सब लोगों को नाजरीन सोचना चाहिए। ये बहुत तकलीफ-दह बात होती है। एक जवान को मैदान जंग में भेजना बंदूक देके, ये उन माओं का हौसला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मैं कम से कम उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कब हमें अपने JF-17 काम आएंगे और थंडर और वो मिसाइल हम गिरा दें? वो लोग तो हमें देख रहे हैं। ये हम सबसे, मेरा आप सबसे सवाल है, इस पे कम से कम ज़रूर सोचिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।